अच्छा भाई, आज की जो क्लास है हम लोगों की दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू ऊप्स एंड फाइल्स। हम लोगों के जो 2 केसेस हो चुके हैं, एक इनहेरिटेंस का और एक कंटेनमेंट का। आज का जो केस है दैट इज़ रिलेटेड टू ऊप्स एंड फाइल्स। आई होप आप सबके जो फाइल्स हैं उसमें मौजूद होगी। अच्छा, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ये मैंने अभी बनाया है, ये 2 था लेकिन आज का सेशन 3 है। तो भाई ये सेशन 3 है जो भी है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ रिलेटेड टू फाइल्स। तो मैंने आप लोगों को फाइल्स दे दी हैं व्हाट्सएप पे। होपफुली अब सबने इसको अपने पास फोल्डर में डाल दी होगी। आज का ये सवाल आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। एक मज़ेदार क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और एक तरीके से काइंड ऑफ एक अच्छा आपका कॉन्सेप्ट इसमें टेस्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, फाइल्स का और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी इसमें यूज़ हो जाएंगे, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की इससे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करना है। मैं कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें अ कंप्यूटर गेम इज़ बीइंग डेवलप्ड, द गेम हैज़ 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स, 10 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उसमें। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ये बनाना चाह रहे हैं इसको। कैरेक्टर आपके पास क्लास मौजूद है जिसमें आपके पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक कंस्ट्रक्टर है जिसके पैरामीटर्स आपने लेने हैं। फिर आपके पास गेट नेम, गेट एक्स, गेट वाई, गेटर्स हैं 3। फिर चेंज पोजीशन के नाम से एक और मेथड मौजूद है। लेट मी टेल यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। पार्ट ए आप लोगों ने करना है, पार्ट बी आप लोगों ने करना है। अभी फ़िलहाल चेंज पोजीशन का कोई भी नहीं बना रहा। लेट मी रिमूव दिस। इसको भी आप लोगों के सामने से हटा देते हैं और सिर्फ फोकस करो आप लोग अपने नेम, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, कंस्ट्रक्टर, गेट नेम, गेट एक्स, गेट वाई, इतना बनाना है। आप लोगों को 15 मिनट दे रहा हूँ मैं, जल्दी से सब शुरू हो जाएं। द टाइम राइट नाउ इट्स अराउंड 7:37। ओके, सो इफ यू कंसिडर 15 मिनट्स, इतना ज़्यादा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। लाइक मैंने अभी फ़िलहाल इसको सॉल्व किया था, तो मैंने मैक्सिमम 15 टू 25 मिनट्स में मेरा पूरा सवाल, 25 भी बहुत बता रहा हूँ, 15 टू 20 मिनट्स में मेरा सवाल ईज़िली हो गया था, जब मैंने इसको अभी रिसेंटली अटेम्प्ट किया तो। सही है? तो आप लोगों को अगर 1 घंटा भी लग रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। ठीक है जनाब? लेट्स स्टार्ट। लेजिट मैं 37 + 15 कर रहा हूँ कैलकुलेटर पे। अल्लाह! कहाँ सुधर जाओ तुम। 7:52 पे आप लोगों का मैं अब स्टार्ट करूँगा ये। चलो, लेट मी पॉज़ द रिकॉर्डिंग और आप लोग इसको सॉल्व करो। 7:52 तक का टाइम है। 3 गेटर्स बनाने हैं, कंस्ट्रक्टर बनाना है और एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, प्रॉपर डिक्लेरेशन के साथ। सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। ओके जी। अच्छा भाई, लेट्स स्टार्ट। अब मेरी बारी है इसको करने की। ज़रा सब सुकून सब यहाँ पे देख लें। किस तरीके से चीज़ों को करना है। मेरे पास जो है वो एक तरीके से 3 एट्रीब्यूट्स हैं कैरेक्टर क्लास के अंदर, एंड आई हैव अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में किस तरीके से वैल्यूज़ ले रहे हैं, नेम, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट फ्रॉम द पैरामीटर लेना है आपको। ठीक है जनाब? तीनों चीज़ों को पैरामीटर के तौर पे लेना है और नेम को आपने लेना है। पैरामीटर के तौर पे वैल्यूज़ को असाइन करवाना है। फिर गेट नेम, गेट एक्स, गेट वाई, तीनों को सिंपल से गेटर्स हैं, वो बनाने हैं। चेंज पोजीशन को अभी हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी पहले ये बेसिक काम कर लेते हैं। मैक्सिमम इसमें आपको 2 मिनट लगने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने बहुत टाइम दे दिया था लेकिन स्टिल। चलो, द थिंग इज़ यू नीड टू मेक क्लास, क्लास विद द नेम कैरेक्टर। कैरेक्टर के नाम से क्लास बना लेते हैं। अच्छा, जिसमें अब आप लोगों के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। यू हैव प्राइवेट नेम कॉलन स्ट्रिंग, एक एट्रीब्यूट बन गया आपका। दूसरा एट्रीब्यूट भी बना लेता हूँ, प्राइवेट यू हैव एक्स कोऑर्डिनेट कॉलन इंटीजर। आज की क्लास में ना मुझे तुम लोगों का फोकस चाहिए, तो मैं तुम लोग से ना थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करूँगा। सबका फोकस चाहिए मुझे। अरे भाई साहब! तो ये 3 एट्रीब्यूट्स मैंने बना दिए, उनकी डिक्लेरेशन कर दिया। बस मुझे कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ को असाइन करवाना है। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, और उसके बाद 3 पैरामीटर्स हैं। आई हैव नेम पी, एंड देन आई हैव एक्स कोऑर्ड, एक्स कोऑर्डिनेट पी, वाई कोऑर्डिनेट पी। तो ये 3 मैंने एट्रीब्यूट्स ले लिए। अब इनकी वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं। सेल्फ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू नेम पी, सेल्फ डॉट डॉट अंडरस्कोर एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू एक्स कोऑर्डिनेट पी is self dot underscore underscore y coordinate is equals to y coordinate p।
ये आपके एक तरीके से बन गया। अब तुमने अबीरा जो तुमने गलती की थी, तुमने क्या किया, यहीं से गेटर्स तुमने लिखना स्टार्ट कर दिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही। आपको कंस्ट्रक्टर से पहले बाहर निकलना है। कंस्ट्रक्टर से बाहर निकलने के बाद अब यहाँ पे गेटर्स बनेंगे। अब कौन कौन से गेटर्स हैं? 3 गेटर्स हैं। पहले मैं बना देता हूँ गेट नेम के नाम से। अब गेट नेम में सिर्फ चीज़ों को रिटर्न करना होता है गेटर्स के अंदर। आप लोग रिटर्न करवाओगे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम को। उसके बाद गेटर्स से बाहर निकलो, फिर दूसरा बनाओ, गेट एक्स के नाम से बनाना है आपने। गिव मी अ मिनट। गेट एक्स के अंदर भी रिटर्न करवा दो वैल्यू को, जो भी चीज़ आप रिटर्न करवाना चाह रहे हो। रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स कोऑर्डिनेट को रिटर्न करवा दिया। फिर एक और बनाते हैं यहाँ पे गेट वाई के नाम से, जिसमें आपने रिटर्न करवाना है वाई कोऑर्डिनेट। तो रिटर्न करवा दिया आपने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर y coordinate. So this is how you were supposed to do part A. Let me show you the question. हमने अभी पार्ट ए सॉल्व किया, पार्ट बी सॉल्व किया। तो अराउंड 4 मार्क्स का कंस्ट्रक्टर का पूरा काम था, 3 मार्क्स का अराउंड 7 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं, और बहुत ही सिंपल था, कोई भी मसला नहीं आता है। चलो अब आ जाओ पार्ट सी पे और पार्ट डी पे। सही है, इसके लिए तुम लोगों को मैं टाइम दूंगा अच्छा खासा, क्योंकि इसका जो पार्ट डी है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आई होप तुम लोग इसको कर पाते हो या नहीं कर पाते, वो फिगर आउट करते हैं, देखो। अच्छा, अब इसमें ना पार्ट डी के अंदर आप लोगों ने फाइल को इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसमें फाइल को इस्तेमाल करना है। और पार्ट डी को चलो करने से पहले ना पहले पार्ट सी कर लो 5 मिनट में, क्योंकि फिर नीचे स्क्रॉल करूंगा ना तो तुम लोगों को विजिबल रहेगा। पहले पार्ट डी कर लो चलो। चेंज पोजीशन के नाम से एक मेथड बनाना है आप लोगों ने, पहले पार्ट डी कर लो। आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 मिनट दे रहा हूँ इसके लिए। अराउंड 7:55 तक का टाइम है, फिर पार्ट डी की तरफ लेके जाऊंगा आप लोगों को, पहले ही कर लो। अच्छा, अ, अबीरा बेटा तुम्हें इस चैट पर आना मेरे साथ। समझ आ गई तुम्हें तुमने गलती क्या की थी? अबीरा, सैफ बेटा देख लेता हूँ 1 मिनट, आंसर दिखाओ। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। मैं देख लेता हूँ। सैफ तुमने जो किया है सही तो किया, सारी चीज़ें सही है, इसमें कोई गलती नहीं है तुम्हारी। बस कोई गलती नहीं है, कोई भी इशू नहीं है इसमें। अच्छा, अब आप लोग जल्दी से ये चेंज पोजीशन वाला कोड कर लें पहले। जल्दी, 4 मिनट और हैं आपके पास। सैफ बेटा कोई मसले की बात नहीं है, जो तुम्हारा कोड है वो सही है, उस पर दिखता है ऑप्शन, कोई मसले की बात नहीं है इसमें। अंडरलाइन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अबीरा फाइल का भी नहीं पता चलेगा, फाइल को तो प्रॉपर वो फोल्डर में देखना पड़ेगा।
चलो, होपफुली तुम लोगों ने कर लिया होगा पार्ट सी इसका, विच वाज रिलेटेड टू चेंज पोजीशन, जो आप लोगों ने चेंज पोजीशन के नाम से मेथड बनाना है। तो अब अगर किसी ने नहीं बनाया तो यहाँ पे देख लो, मैं करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को इसको, अगर अभी तक नहीं बना तुम लोगों से। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, ज़रा क्वेश्चन तो पढ़ लूँ मैं पहले। क्वेश्चन में वो मुझसे कह रहे हैं चेंज पोजीशन टेक्स एक्स चेंज एज एन इंटीजर पैरामीटर, एक्स को लेगा एंड एड्स इट टू द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर उसको ऐड कर देगा। उसके बाद वो कह रहा है आपसे टेक्स वाई चेंज एज एन इंटीजर पैरामीटर, फिर वो वाई चेंज को एक इंटीजर पैरामीटर लेगा और उसको भी वाई कोऑर्डिनेट में ऐड कर देगा। सही है, तो दो दो पैरामीटर्स ले रहा है एक तरीके से, और उनको एक्स वाले को एक्स के अंदर ऐड कर रहा है, वाई वाले को वाई के अंदर ऐड कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, लेट्स डू दैट। हमने एक मेथड बनाना है, किस नाम से बनाना है भाई, चेंज पोजीशन के नाम से, डेफ चेंज, चेंज पोजीशन, पी कैपिटल है इसका, चेंज पोजीशन। इसके अंदर अब हम लोगों ने क्या करना है, दो दो एक तरीके से पैरामीटर्स लेने हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट में हम इसको बोल देते हैं एक्स चेंज के नाम से, कि एक्स का जो चेंज करवाना है, एक को बोल देते हैं वाई चेंज के नाम से, जो वाई के अंदर चेंजेस करवाने हैं। तो जो एक्स का चेंजेस वो वाई के चेंजेस हमने मेंशन कर दिए, अब मुझे बस सिर्फ चेंजेस करवाने हैं, एडिशन करवानी है। मैं बोलूंगा भाई मेरे पास सेल्फ डॉट एक्स चेंज, एक्स कोऑर्डिनेट्स पे जाओ, उसके अंदर स्टोर करो सेल्फ डॉट एक्स कोऑर्डिनेट की पुरानी वैल्यू प्लस द एक्सचेंज। ये हो गया, मैंने अपना जो एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर जो चेंजेस करवाने थे वो करवा दिए। अब वाई कोऑर्डिनेट के अंदर चेंजेस करवाते हैं, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर वाई कोऑर्डिनेट की पुरानी वैल्यू प्लस वाई चेंज। तो दिस इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। तो ये है आपका पार्ट सी। सही है जनाब। अच्छा, सब ने अगर यहाँ तक कर लिया है तो बेहतरीन है, जिसने नहीं किया वो यहाँ तक इसको अपने पास परफॉर्म कर लें, ताकि मैं फिर आगे बढ़ूँ और हम पार्ट डी की तरफ जा सकें। पार्ट डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक तरीके से क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने सॉल्व करना है। उसमें थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के फाइल्स के टेस्ट होंगे, तो होपफुली तुम लोग वो कर पाओ। चलो, लेट मी शो यू। अच्छा, पहले मुझे चैट पे बता दो सबका यहाँ तक हो गया, सब साथ हैं मेरे, यस और नो, यस और नो, सब साथ हैं यहाँ तक। ओके परफेक्ट। एक्स बेटा, मोहम्मद फादी क्या किया, एक्सचेंज के अंदर ऐड थोड़ी करना था, हमने एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर चेंजेस करने को बोले उन्होंने। क्वेश्चन देखो ना, टेक्स एक्सचेंज एज एन इंटीजर पैरामीटर एंड एड्स इट टू द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर ऐड करने को बोल रहे हो आपसे, वो करो फिर। एक्सचेंज को पैरामीटर के तौर पे लेना था। इंट भी कर दिया है, चलो इंट भी कर दो, कोई मसले की बात नहीं है, वर्क्स। पूछो ना, पूछो शायन, पूछो। आपने प्लस क्यों किया, क्योंकि उसने बोला था एडिशन करने को, मैंने इसलिए प्लस किया। कैपिटल करने ओसीडी ट्रिगर हो रहा है, ओसीडी ट्रिगर क्यों हो रहा है, नहीं कर रहा मैं तो। चलो ओसीडी ट्रिगर होने दो, इंटीजर नहीं करेंगे, एक्सचेंज और वाई चेंज को कर लो बेटा, कोई मसले की बात नहीं, अगर तुम इसको इंटीजर करना चाह रहे हो इस तरीके से इंटीजर कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक मार्क्स में भी इसको इस तरीके से नहीं किया हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछो बेटा, ताहा पूछो, क्या सवाल कर रहे हो तुम। सर हम यहाँ गेटर लगा सकते हैं। गेटर क्यों लगाना है बेटा, गेटर लगाने की जरूरत नहीं है। सर इस टाइम मैनेजमेंट इशू इन पी4 नो। सर आई दिस होल क्वेश्चन, इट वाज नॉट इन प्लान आमना। सर क्वेश्चन सेंड करना। Yeah, also the identity service, ठीक है, बस इंप्रूव कर लो सेल्फ। ट्रांसलेटर में ब्रैकेट नहीं लगाए तो मसला नहीं, कोई मसला नहीं हमजा, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। चलो अच्छा हो गया। चलो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, ताहा का सवाल आ गया, सर जब भी फाइल से कोई इंटीजर वैल्यू रीड करने करेंगे, अच्छा इसको छोड़ दो, ताहा भी छोड़ दो, इस सवाल को मैं तुम्हें बताता हूँ। मुंतसर बात करते हैं अभी। चलो अभी पहले मुझे बताओ, मुंतसर ये हो गया सवाल अभी तक यहाँ तक, बेटा अभी जो सवाल करें उस पर रहो ना तुम लोग। सर एक्स कोऑर्डिनेट अभी ना, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज करनी है, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर कोई वेरिएबल नहीं बनाना, उसकी वैल्यू, ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है जो कि सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स कोऑर्डिनेट में मौजूद है, उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करना है। सही है, तो आपने क्या बोलना है, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स कोऑर्डिनेट, इस तरीके से। यहां तक कर लो जल्दी से परफॉर्मेंस का। ओके लेट्स मूव ऑन, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
ताकि अगर किसी का यहाँ तक का कोड नहीं हुआ हुआ है, लेट मी ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट द कोड, ताकि आप लोग इसको, बल्कि नहीं खुद करो, बल्कि चलो मैं नहीं दिखा रहा तुम लोगों को, जल्दी से इसको कर लो अपने पास परफॉर्म, फिर मैं तुम लोगों को इसका पार्ट डी दिखाता हूँ। पार्ट डी तुम लोगों ने खुद करना है, खुद फिगर आउट करना है। आज हम एरर्स को देखेंगे, एरर्स को किस तरीके से फिगर आउट करते हैं। लेट्स सी। अच्छा, वन पार्ट ए कर लिया, पार्ट बी कर लिया हमने, पार्ट सी कर लिया, अब आ जाओ पार्ट डी के ऊपर। पार्ट डी तुम लोगों ने खुद करना है। मैं तुम्हारा सवाल समझ गया हूँ, वो मुझे सवाल ना एक विजुलाइज करवाना है। जो तुम सवाल कर रहे हो ना, वो विजुलाइज करवाना है, उसको फिगर आउट करवाना है। तो मैं अभी तुम्हें बता नहीं रहा इस वजह से। पार्ट डी देखो, सब सुकून से करो उसको। इसके लिए मैं तुम लोग को टाइम दे सकता हूँ, 10 मिनट का टाइम ले लो, या 10 मिनट नहीं, 8 मिनट का टाइम ले लो, ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, 8 मिनट है आप लोग के पास। इट्स 8 o'clock राइट नाउ, सो 8 or 8 तक का टाइम है आपके पास। तो 8 or 7 कर लो उसको, ज़्यादा नहीं। इसके बाद मैं समझाना स्टार्ट कर दूंगा। और अच्छा, एक चीज़ और, जब भी फाइल्स का क्वेश्चन आएगा, यू आर सपोज टू डू एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग आपकी टेस्ट होगी, उसका एक मार्क है पूरा। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने करवानी है, क्योंकि फाइल में से रीडिंग कर रहे हो। जब भी फाइल से रीडिंग इन्वॉल्व होगी, कभी देखो कुछ सवाल में वो बोलता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, कुछ सवाल में वो स्पेसिफाई नहीं करता, नहीं भी करे फिर भी करवाओगे। सही है, कुछ भी हो जाए एक्सेप्शन हैंडलिंग करवानी है। तो जो काम फाइल से रिलेटेड होगा वो सब ट्राई के अंदर आएगा, उसके अलावा एक्सेप्ट के अंदर आप लोगों ने फाइल नॉट फाउंड को प्रिंट करना है। अच्छा यार, तुम लोगों ने क्रैश कोर्स वालों का एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं हुआ हुआ, अब याद आया मुझे। चलो इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं अभी सिखा दूंगा तुम लोगों को, कोई इशू नहीं। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग छोड़ दो उसको, तुम नॉर्मल कोड लिख लो, बाकी हम बाद में देखते हैं इसको डिटेल में। दिमाग से निकल गया बिल्कुल। 1 मिनट, चैट पर आना, जो क्रैश कोर्स वाले हैं, सिर्फ जो क्रैश कोर्स वाले हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने किया था, नहीं ना? ट्राई एंड एक्सेप्ट वाली चीज़, बस ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो, तुम लोग इसके बगैर कर लो, कोई मसले की बात नहीं, इसके बगैर कर लो इसको सॉल्व। चलो सॉल्व कर लो बस, अभी इम्प्रूव करो, कोई मसले की बात नहीं। मैं अलग से इसकी तुम लोग की एक्स्ट्रा क्लास रखता हूँ। चलो सॉल्व करो सब। 5 मिनट और आप लोगों के पास।
2 more minutes, जल्दी से सॉल्व कर लो उसको भाई। हर एक एक पॉइंट को पढ़ो, उसके मुताबिक कोड लिखने की कोशिश करो, और अगर फाइल को विजुलाइज करना हो तो फाइल को ओपन करके विजुलाइज कर लेना। ओके जनाब आला, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तुम लोगों से पूछना तो बेकार है भाई, अभी तो हम बस इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा अब देखो, सब सुकून से देखो सारी चीज़ों को, क्या कह रहे हैं वो। द मेन प्रोग्राम हैज़ अ वन डायमेंशनल एरे। मेन प्रोग्राम का मतलब क्या है, मतलब आप लोग क्लास से बाहर निकल के, फंक्शन से बाहर निकल के मेन प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। और क्या कह रहा है भाई वो, द मेन प्रोग्राम हैज़ अ वन डायमेंशनल, एक तरीके से हमारे पास एरे है, करेक्टर्स के नाम से हमारे पास एरे है। वन वन डी एरे ऑफ करेक्टर्स, ईच करेक्टर इज स्टोर्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप करेक्टर। एरे के अंदर हर एक एक एलिमेंट के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट करेक्टर का मौजूद है, ठीक है जी। द गेम हैज़ अ मैक्सिमम ऑफ 10 करेक्टर्स। जो गेम है आपका, उसमें 10 करेक्टर्स होंगे मैक्सिमम, सही है। उसके बाद दे आर सेइंग द करेक्टर नेम्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर स्टोर्ड इन अ फाइल करेक्टर्स डॉट टी एक्स टी इन दी ऑर्डर नेम एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, सही है। मतलब अब मुझे समझ नहीं आई ये चीज़ ना, पहले अब मैं जाऊँगा, मैं अपनी फ़ाइल को देखूँगा जाके। आप उसको नोटपैड पे भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है इसको, प्रोजेक्ट में जाके आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो कैरेक्टर्स डॉट टीएक्सटी को। यहाँ पे आपके पास पाइचार्म में ही ओपन हो जाएगी। तो इसमें अराउंड 30 हमारे पास लाइन्स हैं। 30 लाइन्स का मतलब क्या है, उन्होंने मुझे क्वेश्चन में मुझसे बोला, लेट मी सी दैट अगेन। उन्होंने मुझसे क्वेश्चन बोला है, पहला नेम, फिर एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, तो एक ऑर्डर में स्टोर हुए हैं। तो अगर तुम लोगों को पेपर 2 का कॉन्सेप्ट याद हो, इन अ फाइल हैंडलिंग लाइक विद रिकॉर्ड करके हमने एक केस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है। पहले नेम, फिर एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट। उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दी। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट करेक्टर इन द फाइल इज नेम्ड अमल, सही है। ज़रा फिर से देखते हैं, द फर्स्ट नेम इज अमल। तो ये पहला नेम है हमारे पास अमल, फिर एक्स कोऑर्डिनेट है, फिर वाई कोऑर्डिनेट है। ये एक डाटा है 3 बंदों का। फिर है जेस। जेस क्या है, ये दूसरा बंदे का नाम है करेक्टर का। देन वी हैव एक्स कोऑर्डिनेट, देन वी हैव वाई कोऑर्डिनेट, फिर एक्स कोऑर्डिनेट नेम, फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये एक ऑर्डर में 30 मेरे पास लाइन्स है। तो 30 उन्होंने, क्योंकि हमें बता दिया कि 10 करेक्टर्स होंगे, तो 10 × 3 30 लाइन्स इस वजह से मौजूद है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है जनाब, लेट्स मूव ऑन। आगे क्या कह रहे हैं वो हमसे समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट करेक्टर इन द फाइल नेम इज अमल, इज नेम्ड अमल विद द एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड द वाई कोऑर्डिनेट 2। अमेंड द मेन प्रोग्राम, आपने अपने अपने मेन प्रोग्राम को अमेंड करना है बाय राइटिंग प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द एरे। आपने क्या करना है, एरे डिक्लेयर करना है, और उसके अंदर 10 करेक्टर्स को रीड करना है करेक्टर्स डॉट टी एक्स टी में से, और हर एक एक करेक्टर को एक ऑब्जेक्ट बना के अपने एरे के अंदर स्टोर करना है। तो ये सारे काम आप लोगों ने करने हैं। बहुत ही सिंपल काम है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, मैं तुम लोगों को रफली एक्सप्लेनेशन ट्राई एंड एक्सेप्ट की दे देता हूँ,
जो क्रैश कोर्स वाले हैं, ताकि उनको फिर मैं अलग से भी तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या करना है। अब मैं देखो सारी चीज़ों से बाहर निकल गया हूँ, मैं अपनी क्लास से बाहर निकल गया हूँ। अब मैं यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट करूंगा अपनी। सबसे पहली चीज़ इज डिक्लेरेशन ऑफ योर एरे। डिक्लेयर, एरे का नाम है मेरे करेक्टर्स, कॉलन एरे, 0:9 मतलब 10 एलिमेंट्स ऑफ करेक्टर, जो अभी हमने ऊपर क्लास बनाई थी, उसकी एक तरीके से हमने एरे बना रहे हैं। ये जो क्लास बनाई है ना, उसका एरे बना रहे हैं हम लोग, 10 एलिमेंट्स का। चलो अब पहले हम एक काम करेंगे, एक एम्प्टी एरे बना देंगे यहाँ पे करेक्टर्स के नाम से, एम्प्टी एरे। फिर हर एक एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अपेंड करवा दोगे। तो एक तरीका आपका ये है हमारे पास कि हर एक एक ऑब्जेक्ट को अपेंड करवा दो। ऑब्जेक्ट को अपेंड करवाते रहो एरे के अंदर, या तो फिर इसको इनिशियलाइज करवाओ, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के मल्टीप्लाई बाय 10 करवा के फिर हर एक एक इंडेक्स पोजीशन को एक्सेस करके फिर चेंज करवा सकते हो। तो दोनों ऑप्शन हैं। ज़्यादा बेहतर अप्रोच अपेंड की है इसमें। अच्छा, व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? मैंने अभी तुम लोग को एक छोटी सी चीज़ बोली, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। अभी फिलहाल अगर नहीं भी समझ आए कोई इतना मसले की बात नहीं, बाकी कोड आपको समझाना ज़रूरी है। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? एक्सेप्शन किसे कहते हैं? एक्सेप्शन इज बेसिकली नोन एज एरर। कोई भी आपका एरर हो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। दैट इज बेसिकली अगर आप एक ऐसा एरर जो कि समझ लो आपके कंट्रोल में नहीं है, सही है, मतलब यूज़र से रिलेटेड हो, जैसे फाइल का नाम आपने गलत डाल दिया, तो उसमें अजीब से एरर्स आ जाते हैं ट्रेस बैक के, और फाइल नॉट फाउंड, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, लाइक एरर्स आ जाते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते। तो अगर आपको एक अपना पर्सनल एरर बनाना होता है तो हम उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि जहाँ एरर्स आएंगे उसको आप ट्राई के अंदर डाल देते हो, इट इज़ नोन एज ट्राई। तो जो भी एरर्स इस ट्राई के अंदर आएंगे उसके लिए एक स्पेसिफिक चीज़ हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। चलो अभी फिलहाल अगर नहीं भी समझ आता कोई मसले की बात नहीं है, पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं इसमें। फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम पहले है हमारे पास characters.txt, और इसको रीड मोड में ओपन करना है जनाब। जब आपने एरे एरे बना लिया, एम्प्टी एरे, उसमें अपेंड करवाते जाएंगे। एक फाइल बना ली, फाइल को ओपन कर दिया रीड मोड में characters.txt को। अब बस मुझे इसमें से रीड करना है। अब सब यहाँ पे देखो, अब सबसे पहली चीज़ मुझे इसको रीड करना है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी characters.txt में अराउंड 10 कैरेक्टर्स हैं और मुझे तीन तीन करके इनको रीड करना होगा। तो मैं अपना लूप चलाऊंगा फॉर x इन रेंज 10 टाइम्स में अपना लूप चलाऊंगा, जिसमें मैं 3 टाइम्स इनपुट लूंगा। मुझे सबका फोकस चाहिए। नेम इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन, इस तरीके से आप अपनी लाइन को रीड करते हो, और इसमें से मुझे एम्प्टी स्पेस को रिमूव करना है। नेम इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन डॉट स्ट्रिप। फिर उसके बाद अब मैंने यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्स कोऑर्ड के नाम से, जिसमें आपने कहा फाइल डॉट रीड लाइन, और उसके बाद डॉट स्ट्रिप किया इसको भी। अब फिर वाई कोऑर्ड के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें आपने फाइल डॉट रीड लाइन किया, इसको भी डॉट स्ट्रिप किया। डॉट स्ट्रिप से क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस रिमूव हो जाती हैं। चलो ये तीन चीज़ें मैंने अपनी यहाँ पे ले ली, ठीक है, अपनी तीन चीज़ें मैंने इनपुट करवा दी हैं। अच्छा, इनपुट करवाने के बाद अब मैंने क्या किया, मुझे करेक्टर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने कहा करेक्टर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू करेक्टर, जो अभी हमने क्लास बनाई थी। कैरेक्टर की क्लास के अंदर मेरे पास पहला नेम है जो फाइल से एक्सट्रैक्ट किया था, नेम डाल दो। फिर एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स कोऑर्ड डाल दो जो मैंने अभी एक्सट्रैक्ट किया है फाइल में से, और फिर वाई कोऑर्ड डाल दो। तो ये तीन चीज़ें मुझे यहाँ से उठानी थी। मैंने तीनों चीज़ें उठा के एक ऑब्जेक्ट बना लिया। बस मुझे अपने एरे के अंदर इसको अपेंड करवाना है। अब मैं एरे के अंदर किस तरीके से अपेंड करवाऊंगा, मैं बोलूंगा करेक्टर्स डॉट अपेंड, और इसमें अपने करेक्टर ऑब्जेक्ट को डाल दूंगा। तो वो एक एक करके मेरे पास तीन चीज़ों को फाइल में से रीड करेगा, नेम को, एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को। उसका फिर एक करेक्टर ऑब्जेक्ट बनाएगा, करेक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको एरे के अंदर अपेंड कर देगा। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अब जब अपेंड हो गया, अब मैं इसमें एक्सेप्ट बनाऊंगा। एक एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट इज बेसिकली अ कीवर्ड जिसमें अगर मेरी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है इसमें, तो वो एक स्पेसिफिक एरर दे देगा मुझे, अजीब सा ना, मतलब वैसे अगर ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करता तो एक अजीब सा एरर आता। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कस्टमाइज्ड एरर बना सकता हूँ, जैसे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके का मैं एक एरर अपना बना सकता हूँ। दैट्स बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं और डिटेल में आप लोगों को करवा दूंगा, मसला नहीं इसमें, जो क्रैश कोर्स वाले हैं। नॉर्मल बैच में तो ईजिली हो चुका है ये। अच्छा, अब सब यहाँ पे देख लें भाई, मैंने क्या किया, दिस इज़ योर पार्ट डी बाय द वे, दैट्स इट। बस ये पार्ट डी हमारा।
अच्छा, हमने क्या किया, सुकून से सब देख लो उसको। कैरेक्टर्स इक्वल्स टू एक एम्प्टी एरे बनाया, फाइल को ओपन किया। फाइल को ओपन करने के बाद 10 लूप्स चलाए, जिसमें तीन तीन करके मैं लाइन को रीड करूंगा। फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा मैंने रीड लाइन कॉल किया, अमल आ गया, नेम। फिर जब दूसरी दफ़ा रीड लाइन कॉल किया, जीरो आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट के अंदर डाल दिया। फिर वाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस तरीके से सारे काम मैंने करते गया हूँ। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको मैंने अपेंड कर दिया। दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू पार्ट डी। सही है, सुकून से सब देख लो उसको। अच्छा, जिसने फिगर आउट कर लिया है ना, वो चैट पे कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ तक सबका हो गया, यस या नो में बस जवाब दो मुझे। यस या नो, सबने यहाँ तक कर लिया। बेटा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्स कोऑर्डिनेट तो क्लास के अंदर होगा ना, आप क्लास से बाहर आ चुके हो। सही है। स्मॉल सी नहीं है, सी कैपिटल है मेरा। सर प्रिंट करवा के दिखा दें, प्रिंट करवा के दिखा दूँ, मैं अपने एरे को प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। प्रिंट कैरेक्टर्स, ये देखो रन किया मैंने। ये देखो मेरे हर एक एक एरे के एलिमेंट में एक एक ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इट्स वर्किंग फाइन। इसको स्पेसिफिक चीज़ को रन करके दिखा दूँ। यार एक मिनट भाई, मैं चैट पॉज कर रहा हूँ, तुम लोगों की 46 मैसेजेस। तुम लोग इंसान नहीं बनते हो एक तो। अच्छा देखो, मैं एक इंडेक्स पोजीशन जीरो पे गया, वहाँ पे जाके मैंने गेट नेम किया। सही है, इंडेक्स पोजीशन जीरो पे गया, वहाँ पे मैंने गेट नेम किया। जैसे ही मैंने गेट नेम किया तो मेरे पास अमल आ रहा है, तो बिल्कुल सही काम कर रहा है। मतलब इंडेक्स पोजीशन जीरो पे जाओ और जीरो पोजीशन पे जाके जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है उसका गेट नेम कर दो। तो मेरा कोड सही काम किया, मतलब सारी चीज़ें ठीक थी। ठीक है, मैं ज़रा पहले इन मैसेजेस को ख़त्म कर लूँ, फिर आप लोगों से और चीज़ें देखते हैं। क्वेश्चन के साथ ड्राई रन करते हैं। बेटा ड्राई रन क्या, देखो एक एम्प्टी एरे बनाया मैंने, फाइल बनाई, फाइल को ओपन किया रीड मोड में। अब मैंने 10 टाइम्स लूप चलाना है। 10 टाइम्स क्यों, क्योंकि मेरे पास 30 हैं, जिसमें मैं हर एक एक लूप के अंदर तीन तीन एलिमेंट्स को रीड कर रहा हूँ। तो मैंने नेम को रीड किया, उसको नेम, पहली लाइन को रीड किया, नेम के अंदर डाल दिया। एक्स कोऑर्डिनेट को रीड किया सेकंड लाइन में, जब सेकंड दफ़ा रीड करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, तो उसके एक्स कोऑर्ड में डाल दिया। जब तीसरी दफ़ा करोगे तो फिर वाई कोऑर्ड में आ गया। सही है, इतना सिंपल सा काम था ये। और उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, हाँ फाइल क्लोज कर देना, कोई मसले की बात नहीं है अभी फिलहाल। फाइल क्लोज करनी है बिल्कुल आपने, एक्स कोऑर्ड, बस फाइल डॉट क्लोज कर देना उसको। फाइल डॉट रीड रीड लाइन किया, फिर वाई कॉर्ड किया, तीन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर लिया। पहली लाइन में नेम था, दूसरी लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट था और तीसरी लाइन में वाई कोऑर्डिनेट था। तीनों को एक अपने एट्रीब्यूट्स को एज अ पैरामीटर पास कर दिया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। जब आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, आपने अपने एरे के अंदर उसको अपेंड करवा दिया। अपेंड का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है अहमद फाहद, बेटा मैं समझ गया तुम्हारी सवाल। बिल्कुल ठीक है, मैं एक वो कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जो तुम सवाल कर रहे हो ना, मैं उससे एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। सर बाकी क्वेश्चन ग्रुप में भेज दें बेटा, अभी नहीं, साथ साथ कर रहे हैं। समाना देख लेते हैं बेटा। अभी इस चीज़ को अटेम्प्ट कर लो, जो चीज़ मैंने की है उसको अटेम्प्ट कर लो। ये सर डॉट स्ट्रिप नहीं करा था, बाकी सब सेम हुआ। चलो परफेक्ट। सर जो आपने भेजा था ये वाला, इन द ग्रुप से 75 स्ट्रॉन्ग है। समझा नहीं उस्मान में, सर कैरेक्टर एरे को मल्टीप्लाई 10 नहीं करा। बेटा एक एम्प्टी एरे ना हसन, ये एक खाली एरे है। दो तरीके से एरेज बनते हैं। एक होता है एरे आप बनाते हो, जो समझ लो इनिशियलाइज करवा देते हो, उसको इनिशियलाइज करवा के फिर रिप्लेस करते हो। ये एक एम्प्टी एरे है। एम्प्टी एरे के अंदर हम चीज़ों को ऐड करते जाते हैं, तो दैट्स वन वे। सर लाइन 30 to 31 समझा दें। बेटा ये बस वो रीड कर रहा हूँ ना फाइल में से फहद। पहली चीज़, फाइल को रीड किया, पहली लाइन को रीड किया, तो ऑफ कोर्स पहली लाइन को जब रीड करेंगे तो अमल आएगा मेरे पास। जब दूसरी दफ़ा रीड लाइन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मैं जब तीसरी दफ़ा रीड करूंगा तो मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ये रहा वाई कोऑर्डिनेट विच इज़ द थर्ड लाइन। अब जब ये तीन एक लूप में चल चुके हैं, अब जब दूसरी दफ़ा लूप चल रहा है तो फोर्थ टाइम रीड लाइन कॉल हो रहा है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स टाइम, फिर सेवन्थ एट नाइन टाइम्स, फिर 10 11 12 टाइम, इस तरीके से काम हो रहा है। तो तीन तीन करके हम ऑब्जेक्ट्स को रीड करते, लाइंस को रीड करते जाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाते जाएंगे, स्टोर करते जाएंगे। सर कैरेक्टर ऑब्जेक्ट एंड उससे नीचे वाली लाइन नहीं समझ आई। कैरेक्टर ऑब्जेक्ट बेटा एक एरे बनाया, एरे बना हुआ है, उसके अंदर आप क्या किया शयान, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरीके से करते हैं, एक वेरिएबल में आपने क्लास को कॉल किया, जो आपने ऊपर क्लास बनाई थी। उसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स थे कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो पहला नाम था, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला नाम है, फिर एक्स कोऑर्डिनेट है, फिर वाई कोऑर्डिनेट है। तो पहला नाम आया,
जो भी नाम हमने फाइल से एक्सट्रैक्ट किया, फिर एक्स कोऑर्डिनेट आया, फिर वाई कोऑर्डिनेट आया, और उसको एरे के अंदर अपेंड करवाते गए। अपेंड का मतलब क्या होता है, एरे के अंदर इस चीज़ को ऐड कर दो एट द एंड, उसके हम ऐड करते जाएंगे। पहली लूप में चला, अपेंड हो गया, फिर दूसरा लूप चला, अपेंड हो गया, इस तरीके से काम हो रहा है। कर सकते हो एक्सेप्ट आईओ एरर, बिल्कुल कर सकते हो। सही है। अपेंड वाला समझ नहीं आया, अल्लाह से डरो तुम लोग भाई। अपेंड का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझो ना रुकैया। अपेंड का मतलब होता है एरे के अंदर ऐड करते जाओ। एरे का नाम आता है, एरे के साथ आप लिखते हो डॉट अपेंड। जैसे ही आप लिखते हो एरेस डॉट अपेंड, मतलब इस एरे के अंदर ऐड कर दो इस चीज़ को। तो एक एक करके जब पहली दफ़ा ऐड होगा, कुछ इस तरीके से हो रहा है, मैं यहाँ पर रफली करके दिखाऊं। ये एरे था एम्प्टी, इसके अंदर अपेंड कर दिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आ गया, इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर एक और दफ़ा अपेंड किया, तो मतलब इसके एंड पे जाके एक और ऑब्जेक्ट आ गया। फिर एक और दफ़ा अपेंड किया, फिर एक और ऑब्जेक्ट आ गया। इस तरीके से काम हो रहा होता है। सही है जी। होपफुली समझ आ गया होगा अब तुम्हें। वी वर सपोज टू अपेंड टू, बिल्कुल अपेंड करना था, ना भी करो तो कोई मसला नहीं सर, वैसे पता कैसे चलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग सही होना है। बेटा जब भी फाइल्स का काम हो तो एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है सर। बट डिडंट द क्वेश्चन टेल अस टू ओनली पुट द नेम्स इन द एरे? नहीं बेटा, उसने ऑब्जेक्ट्स कहा था, क्वेश्चन पढ़ लो। उसने कहा है स्टोर ईच करेक्टर एज एन ऑब्जेक्ट इन द एरे। पूरा पूरा करेक्टर एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना के फिर डालना है। सर फाइल को क्लोज एक्सेप्ट की स्टेटमेंट से पहले करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट की स्टेटमेंट से पहले करेंगे। सर फॉर लूप के बाद समझा दें, बस फॉर लूप के बाद समझा दें बस। तो ऐसे बोल रहा है अल्लाह का बंदा जैसे फॉर लूप से पहले हमने बहुत सारी लाइनें की हुई हो। भाई फॉर लूप्स में क्या है आपके, हमने देखा कि 30 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास, ओ 10 रिकॉर्ड्स हैं, 30 लाइन्स हैं, तीन अलग अलग लाइन पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मौजूद है। पहली लाइन पे नेम, फिर दूसरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट, फिर तीसरी लाइन में वाई कोऑर्डिनेट। उनको हम रीड करते गए, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करके हमने अपना ऑब्जेक्ट बना के स्टोर करते गए एरे के अंदर। सही है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। तगरीद बेटा तुम सही कह रही हो, अभी देखो समझाता हूँ। सर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, अशर तुम भी सही कह रहे हो, मैं समझाता हूँ। भाई तुम लोग इसको ये भी कर सकते हो कि तुम लोग इसको 0 लिख के मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद यहाँ पे फिर एरे की उसको चेंज करना पड़ेगा तुम लोगों को। इसको चेंज करके यहाँ पे एक्स कर दो, इक्वल्स टू कर दो। ये भी चीज़ कर सकते हो, तो इसमें कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, आप ये भी चीज़ परफॉर्म कर सकते थे इस तरीके से भी, कि आप एक एम्प्टी एरे बना के फिर हर एक एक एलिमेंट पे जाके रिप्लेस करते रहो। दिस इज ऑल्सो परफेक्ट। लेकिन बेहतर अप्रोच क्या होती है इसमें कि आप अपेंड करवाते जाओ। सही है। तो जिसने उस तरीके से किया वो भी ठीक था। लाइन 33 समझ नहीं आई, अब आ जानी चाहिए बेटा, अपेंड करवा रहे हैं। बेटा आईओ एरर कर दो या नॉर्मल एरर रखो नवीद, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। सर हाउ वुड यू शो द डाटा इन द एरे नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट इट? बेटा गेटर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा, सैफ। चलो ये हो गया, सामाना तुम्हारा भी ठीक है। चलो परफेक्ट, यहाँ तक सबके हो गए भाई, क्वेरीज क्लियर होपफुली। ये सुनो, हमजा काशिफ क्या इशू आ रहा है बेटा? देख लेते हैं समाना, कोड एट दी एंड चेक करेंगे। कोड्स एट दी एंड चेक करेंगे आप लोगों के। लेकिन अभी फिलहाल रुक जाओ। अच्छा अभी फिलहाल मेरा कोड समझ आ गया सबको? कोड्स बाद में चेक करेंगे। सही है सोबे, वो भी चलेगा। चलो तुम लोग के ना इंडिविजुअल कोड सबके चेक कर लूंगा मैं एट दी एंड, अभी इस तरीके से फायदा नहीं है तुम लोगों का, जैसे तुम लोग सवाल पूछ रहे हो ना। मोहिब जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट काफी होता है। हाँ ना, ये चीज बना के फिर अपेंड करवानी है सोबिया। ऑब्जेक्ट्स बनेंगे फिर अपेंड होंगे। ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक मेरी चीज समझ आ गई तो परफेक्ट है। अगर तुम लोगों के एरर्स आ रहे हैं तो हम उनको फिगर आउट कर लेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखते जाओ बस सिर्फ इम्प्रूव, अभी सबके एरर्स एक एक करके सबके सॉल्व कर दूंगा मैं। अगर तुम लोग मुझे 2 घंटे रोकोगे यहाँ पे तो क्लास के बाद 2 घंटे भी रुकने को तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से तुम लोग सवाल पूछो उससे कोई फायदा नहीं, ना किसी की क्वेरी क्लियर नहीं हो पाएगी, ना मेरी क्लास खत्म हो पाएगी। सही है। तो एक एक करके सबके कोड्स फिर नोट पैड पर डाल के, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था कंटेनमेंट के साथ, वैसे ही हम एक एक करके सबके कोड चेक कर लेंगे, तो कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है इसमें। सही है। अच्छा है तुम लोग की अपनी अपनी वो क्वेरीज क्लियर हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, बस सिर्फ अभी मेरा कोड को देख लो तुम लोग, दैट्स परफेक्ट फाइन। यहाँ तक ठीक है। कैरेक्टर्स तुमने बना लिए, फाइल को ओपन किया, फॉर एक्स इन रेंज 10 टाइम्स क्यों चलाया मैंने, क्योंकि भाई 10 कैरेक्टर्स थे।
हर फाइल के अंदर तीन तीन करके लाइंस में एक एक करेक्टर मौजूद है। 3 लाइन में एक करेक्टर, 3 लाइन में एक करेक्टर, इस तरीके से काम हुआ हुआ है। तो हमने उनको रीड करना था, ऑब्जेक्ट्स बना के एरे के अंदर स्टोर करवाना था। तो दैट इज व्हाट वी वर सपोज टू डू। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट ई। पार्ट ई फर्स्ट। पार्ट ई फर्स्ट, चलो पार्ट ई करो सब, आप कोशिश करो उसको करने की। रफली करो, कोई मसले की बात नहीं है, कोशिश खुद से करो। सबके एरर सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अभी बस कोड करो, परफॉर्म करो। ऐसे सॉल्व करो जैसे तुम लोग एग्जाम में कर रहे हो, कोड्स सही हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लो। अबीरा बेटा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर कैरेक्टर्स कहाँ से आ गए? ये आपने जो एरे बनाना है, उन्होंने बोला है कि मेन प्रोग्राम में बनाना था। तो मुझे समझ नहीं आया, ये क्लास के अंदर तुम क्यों बना रही हो एरे को? उन्होंने बोला है मेन क्लास, मेन उसके अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर बनाना है। यू आर नॉट सपोज टू डू इट दिस वे। अभी फिलहाल चलो उसको अटेम्प्ट करो, पार्ट ई को। फिर एक एक करके सबकी क्वेरीज को क्लियर कर लेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आना ज़रूरी है। तुम लोगों की क्वेरीज ठीक है, वो हम सॉल्व कर लेंगे, उनका इशू नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलो जल्दी से, 5 मिनट है हम लोग के पास। गुड लक।
ओके जनाब, लेट्स सी। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूँ, मुझे सबका फोकस चाहिए यहाँ पे। नाउ द थिंग इज, देयर सेइंग पार्ट ई के अंदर, अब क्या कह रहे हैं वो, पार्ट ई के अंदर देयर सेइंग द मेन प्रोग्राम मतलब क्लास से बाहर, द मेन प्रोग्राम नीड्स टू रीड इन अ करेक्टर्स नेम फ्रॉम द यूजर। क्या मतलब हुआ इसका? लाइन को पढ़ो और समझो चीज़ों को, दैट्स इट। कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। इसका थ्रेशोल्ड हाई ही इसी वजह से क्योंकि इससे कोई बच्चों वाली चीज़ें हैं ही नहीं आपके पास। क्या कह रहा है? द मेन प्रोग्राम नीड्स टू रीड इन अ करेक्टर्स नेम फ्रॉम द यूजर। आपने इनपुट लेना है यूजर से। सर्च फॉर द करेक्टर इन द एरे। उस नाम को जो यूजर ने दिया है उसको हम लोगों ने सर्च करना है विद द नेम। बेसिकली जो एरेज के अंदर आपके पास नाम मौजूद है। एंड स्टोर द इंडेक्स ऑफ इट्स पोजीशन, जो भी बस उसकी पोजीशन आप लोग स्टोर कर लो किसी एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है। इट रिपीट्स इट अंटिल द यूजर एंटर्स द नेम दैट एग्जिस्ट इन द एरे। क्या मतलब? इट रिपीट्स, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा, मैं समझने की कोशिश करूंगा। इट रिपीट्स, उसको बार बार रिपीट करेगा जब तक यूजर जो है ऐसा नाम ना डाल दे जो कि एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है। सही है। तो बेसिकली आपने बार बार करते जाना है। जब आपको नाम मैच हो जाए, जब आपने रुक जाना है। तो ऑफ कोर्स इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? इसमें फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। आप बार बार इनपुट लेते जाओ और बार बार इनपुट लेते जाओ जब तक आपके पास नाम मैच ना हो जाए। तो बहुत ही सिंपल सा काम है इसका। लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने कहा वाइल, पहले एक फ्लैग बना लेते हैं। फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू। वाइल फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, जब तक फ्लैग ट्रू है मेरा, मैं क्या करूंगा? पहले तो मैं यूजर का एक नेम लूंगा, यूजर नेम बोल देते हैं उसको, यूजर से जो नेम ले रहा हूँ इनपुट करवाऊंगा। एंटर द नेम, यूजर से मैंने नेम ले लिया इनपुट के तौर पे। अब जब नेम इनपुट ले लिया, अब मुझे क्या करवाना है? अब मुझे बेसिकली एरे के अंदर नेम्स को एक्सेस करना है। लेकिन क्या एरेस के अंदर नेम्स मौजूद हैं या ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं? सब चैट पे जवाब दें मुझे। एरेस के अंदर नेम्स है क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? ये बताओ, चैट पे बताओ बेटा, सब चैट पर आ जाओ। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं या नेम्स मौजूद हैं? ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो क्या मेरे पास ऑब्जेक्ट्स से मैं नेम्स एक्सेस एक्सेस कर सकता हूँ किसी तरीके से? अगर मैं ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, तो क्या मैं नेम को एक्सेस कर सकता हूँ? बाय डू यू हैव एनी मेथड और समथिंग फॉर दैट? राइट, गेट नेम से कर सकते हैं, राइट। चलो लेट्स यूज दिस, इसको हम यूज करेंगे। मतलब मुझे 10 एलिमेंट्स हैं, लीनियर सर्चिंग करनी है, हर एक एक एरे के एलिमेंट पे जाना है और उस पे चेक करना है। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यूजर जो नाम डाल रहा है वो कैपिटलाइज्ड हो, कुछ कैपिटलाइज ना हो, तो उसको भी मैनेज करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आई एम जस्ट गोना मेक अ फॉर लूप, जो कि मुझे एरे के हर एक एक एलिमेंट पे जाना है, क्योंकि मेरे पास 10 एलिमेंट्स हैं। फॉर एक्स इन रेंज 10। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, इसको एक वेरिएबल बना लेते हैं, नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट। नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? एरे करेक्टर्स पे जाओ, उसकी पोजीशन एक्स पे जाओ, डॉट गेट नेम करो। डॉट गेट नेम, ब्रैकेट्स लगाना मत भूलना। नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू करेक्टर्स एक्स पे जाओ, उससे फिर गेट नेम करो। जब नेम आ जाए आपके पास, अब आपने उसको नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अब मुझे अब कंडीशन बनानी है, इफ यूजर नेम डॉट लोअर। डॉट लोअर का क्या होता था भाई? डॉट लोअर हम पढ़ चुके हैं दोनों क्लासेस के अंदर, क्रैश कोर्स में भी, नॉर्मल में भी, कि इफ यूजर नेम डॉट लोअर का मतलब लोअर केस में कर देता है, ताकि मेरे पास कैपिटलाइजेशन वाली जो फटीक है वो सॉल्व हो जाए। इफ यूजर नेम डॉट लोअर एंड नेम्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट डॉट लोअर, दोनों को लोअर केस में कर दो। दोनों को लोअर केस में कंपैरिजन करवा रहा हूँ मैं। कॉलन इफ यूजर नेम डॉट लोअर इक्वल्स टू नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट डॉट लोअर, दोनों को लोअर केस में करके कंपैरिजन करवा रहे हैं। मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पोजीशन के नाम से। पोजीशन इज इक्वल्स टू एक्स, जो भी एक्स की पोजीशन होगी वो यहाँ पर आ जाएगी मेरे पास। और मैं अपने एक तरीके से फ्लैग को अपोजिट कर दूंगा, मतलब वो चीज़ मुझे मिल गई है। फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। चल अब सुकून से देख लो, दैट्स इट विद द कोडिंग पार्ट। अब जरा इसको सुकून से देख लेते हैं हम यहाँ पे। वाइल फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब जब तक फ्लैग ट्रू है, यूजर नेम जो आपने टाइप किया है उसको सर्च करना है। आपने हर एक एक एलिमेंट पे जाना है। फॉर एक्स इन रेंज, पहले जो कैरेक्टर्स, एरे कैरेक्टर्स में जो नेम मौजूद है उसको एक्सेस करो डॉट गेट नेम करके, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसके ऑब्जेक्ट्स की जो मेथड्स है उससे आपने नेम को एक्सेस करना है। आपका नेम नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट में आ गया वेरिएबल के।
अब आपने उस पे दोनों को कंपैरिजन करवाया, डॉट लोअर करके, दोनों को लोअर केस में करके आपने एक वेरिएबल बना लिया पोजीशन इज इक्वल टू एक्स, जिसमें आपकी पोजीशन होगी उस किस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे वो मौजूद है, और हम फ्लैग को ऑपोजिट कर देंगे। तो यहाँ तक का पहले कोड रन करके देखते हैं हम लोग, लेट्स सी कि काम कर भी रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ताहा डाल के देखता हूँ, तो वो कहेगा कि नहीं, आपका ताहा जो है वो एरे के अंदर मौजूद नहीं है। हम अली डाल के देखते हैं, कहेगा अली भी मौजूद नहीं है। सही है। हम एक ऐसा नाम डाल के देखते हैं जो कि एरे में है, विच इज जेस। जेस डाल देते हैं, और जेस की इंडेक्स पोजीशन क्या होगी, इफ दिस इज जीरो, अगर ये तीन चीजें जो है वो जीरो पे मौजूद है तो जेस जो है वो वन पे मौजूद होगा। तो लेट्स ट्राई कि अगर ये सही काम कर रहा है। JESS बिल्कुल सही काम कर रहा है, बस अब मुझे अपनी पोजीशन को प्रिंट करके देखना है कि इफ इट इज वर्किंग और नॉट। प्रिंट पोजीशन करके देखते हैं फिर से। पहले ताहा डाला, कहा कि नहीं ताहा एग्जिस्ट नहीं करता, आप फिर से इनपुट दो। अली डाला, अली भी एग्जिस्ट नहीं करता, आप फिर से इनपुट दो। अब मैंने यहाँ पे डाला जेस। जैसे ही जेस डाला उसकी पोजीशन आ गई, वो इंडेक्स पोजीशन वन पे मौजूद था भाई जेस। तो दैट इज व्हाट यू वर सपोज टू डू। अभी इसको प्रिंट नहीं करना था, ये तो मैंने सिर्फ देखने के लिए किया था। तो सुकून से आप कोड देख लें। यहाँ पे मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस इसके पास एक छोटा सा पार्ट रहता है, एंड दैट्स इट, वी आर डन विद इट ऑलमोस्ट। सुकून से इसको देख लो, सबके कोड चेक होंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन पहले समझो चीज़ों को, बस इम्प्रूव करो, हर चीज़ को इम्प्रूव करो, और क्लास के बाद यही सेम क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने। सुकून से कोड को देख लो, परफॉर्म कर लो उसको। चलो सिर्फ यस और नो में जवाब देना, कोई सवाल मत करना भी फिलहाल। सवाल आप लोग के एट दी एंड करेंगे ताकि आगे बढ़ सकें। सिर्फ अभी बस मुझे बताओ यस और नो, किस किस का हो गया। सिर्फ यस और नो में जवाब दे दो बस, मुझे एक रफली आइडिया हो जाए कि सब साथ है मेरे या नहीं। बेटा सबका जवाब चाहिए, चलो सबका ही यस और नो ही। चलो साहब देख लेंगे बेटा, उम्र करते हैं, अभी देखते हैं। देखते हैं बेटा, सबके एरर्स देख लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। चलो एक और दफ़ा रन करके दिखा दूं। मैंने ताहा टाइप किया यहाँ पे, उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसने कहा फिर से इनपुट दो, क्योंकि कंपैरिजन सारे उसने एलिमेंट्स को जाके देखा, ताहा मौजूद ही नहीं था एरे में। फिर अली जाके देखा, अली भी नहीं था। उसके बाद जैन जाके देखा, जैन भी नहीं था। अब उसने जेस जाके देखा, जेस जैसी टाइप किया मैंने, उसने उसकी पोजीशन दे दी। अब यहाँ पे हम पोजीशन को प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट पोजीशन, लेट्स ट्राई टू डू इट वंस मोर। मैंने यहाँ पे ताहा डाला, अली डाला, नहीं काम कर रहा था। जैसी डाला उसने पोजीशन दे दी, उसको मैच हो गया। उसने अपने फ्लैग को ऑपोजिट करके लूप को रोक दिया, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई। दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। सही है, होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई मसले की बात नहीं है। चलो लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स फाइट F and GI। फाइट F and GI, ये दो आपने काम करने हैं, है ना। F और GI करना है आप लोगों ने। करो करो, अभी सिर्फ सॉल्व करो, अभी सबके क्वेरीज देखेंगे, परेशान मत हो। सिर्फ सॉल्व करो, आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ मैं इसमें। F और GI करने में, F का कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए मैं आपको टाइम दे सकता हूँ 10 मिनट। 10 मिनट ले लो मुझसे, कोई मसले की बात नहीं। जाने का सीन नहीं है जब तक सारी चीज़ें समझ लें। अब और अपनी क्वेरीज को क्लियर करे बगैर जाओगे तो फ़ायदा नहीं। पहले ही बता दिया तुम लोगों को, तो जब तक क्वेरीज क्लियर नहीं हो यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, 10 मिनट है आप लोगों के पास, जिसके एरर्स आएंगे उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे, सारी चीज़ को इम्प्रूव कर लेंगे, उसका मसला नहीं है। लेकिन इसके बारे में सोचो। चलो पार्ट F पढ़ो। डू यू हैव एनी मेथड जिससे पोजीशंस चेंज होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते हो या वाई कोऑर्डिनेट चेंज होते हो, तो थोड़ा बहुत सोचना उसके बारे में। तो पार्ट F और GI आप लोगों ने परफॉर्म करना है। 10 मिनट है, अब 9 मिनट रह गए। लेट मी पॉज माई, लेट मी म्यूट माई सेल्फ। अच्छा भाई, होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा।
नहीं भी किया तो कोई मसले की बात नहीं है, मेरे साथ देख लो इसको, सारे सॉल्यूशन को उसके प्रॉपर्ली। अब सबका फोकस चाहिए भाई मुझे यहाँ पे। देखो मैं एक चीज़ फिर बता दूँ तुम लोगों को, कि देखो अपनी तैयारी को ना एक 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 मकसद बनाओ पहले तैयारी का अपने। तुम लोगों को ये सवाल फिर से रिपीट नहीं होना है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि यही सेम सवाल नहीं है, लेकिन इसे सीख क्या सकते हो। बस उस पे फोकस रखो कि सवाल को पढ़ना किस तरीके से, उसके बारे में सोचना किस तरीके से, अगर एक चीज़ बार बार करनी होती तो क्या करना होता है, अगर एक लाइक मेथड्स को यूज़ करना है तो क्या करना होता है, एरे के अंदर कोई वैल्यू डालनी है तो क्या करना है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स है तो क्या करना है। तो ये सवाल रिपीट नहीं होगा, तो इसमें मत जाओ कि सोल्यूशन रट के चले जाओगे या इसका कुछ इस तरीके से। ये आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, इसकी समझना है इससे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे वो कह रहा है पार्ट एफ के अंदर, द यूज़र विल एंटर अ लेटर। अब यूज़र जो है वो एक लेटर को एंटर करेगा टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन द चूजन करेक्टर। अच्छा, चूजन करेक्टर फ्रॉम पार्ट टू ई। चूजन करेक्टर मतलब जो नाम से सर्च करके हम लोगों ने करेक्टर निकाला होगा जिसकी पोजीशन हमारे पास आ गई होगी। दे आर सेइंग उस पर्टिकुलर करेक्टर की जो पार्ट ई में अभी हमने निकाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर वो ए डालें तो वो लेफ्ट साइड पे जाए, ए जैसी टाइप करें हम लोग तो लेफ्ट साइड पे जाए, एक्स कोऑर्डिनेट उसका -1 हो जाए। डब्ल्यू डालें तो जो है वो ऊपर की तरफ जाए, वाई कोऑर्डिनेट +1 हो जाए। एस डालें तो वो नीचे चले जाए, वाई कोऑर्डिनेट -1 हो जाए। डी डालें तो एक्स कोऑर्डिनेट +1 हो जाए। तो ये इनका एक तरीके से कोड बनाने को बोल रहे हैं। अमेंड द मेन प्रोग्राम बाय राइटिंग प्रोग्राम कोड टू टेक अ लेटर एज इनपुट। एक लेटर इनपुट लेना है अंटिल इट इज़ अ वैलिड मूव। अंटिल मतलब वही फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट फिर से आ गया यहाँ पे, कि जब तक ये चीज़ AWSD नहीं है, इनके अलावा वो टी डाल दे, आर डाल दे, वाई डाल दे, आपने उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। सही है, तो ये फिर वही फ्लैग लूपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। चेंज द पोजीशन ऑफ द करेक्टर यूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड्स। एक ऐसा अप्रोप्रिएट मेथड हम फिगर आउट करते हैं। डू वी हैव एनी मेथड टू चेंज पोजीशंस? यस और नो, चैट पे सब जवाब दें मुझे। डू आई हैव एनी मेथड जिससे मैं अपनी पोजीशंस एक्स कोऑर्डिनेट की या वाई कोऑर्डिनेट की चेंज कर सकता हूँ? डू आई हैव एनी मेथड? यस और नो? आई डू हैव इट, चेंज पोजीशन, तो इनको हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। चलो, नाउ द थिंग दैट दे आर सेइंग इज कि आपने एक ऐसा कोड लिखना है जिससे बार बार आप इनपुट लेते रहो। तो मैंने बनाया न्यू फ्लैग के नाम से एक यहाँ पे ना वेरिएबल, एक फ्लैग बनाया न्यू फ्लैग के नाम से। इसको हम कर देते हैं इनिशियली ट्रू। इसको आपने ट्रू कर दिया, न्यू फ्लैग ट्रू। जब तक आपका फ्लैग ट्रू है, वाइल न्यू फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, आप लूप को चलाते जाओ। और इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो इनपुट लेना है, तो मैंने डायरेक्शन के नाम से इनपुट ले लिया। डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर डब्ल्यू कॉमा ए, सॉरी, एंटर ए कॉमा डब्ल्यू कॉमा एस कॉमा डी। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे एक इनपुट ले लिया। मैंने इनपुट लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे अब अपनी कंडीशंस बनानी है, लेकिन कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर लोअर केस डाल दे तो मैं उसको कैपिटलाइज कर दूँ। अब कैपिटलाइज करने का क्या तरीका है, डॉट अपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ़ डायरेक्शन, अब इस इफ़ की कंडीशन है बेसिक। अगर जो उसने डायरेक्शन डाली है ए, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने डायरेक्शन डाली ए, लेकिन मुझे इसको कैपिटलाइज करना है, तो मैं किस तरीके से कैपिटलाइज कर सकता हूँ, डॉट अपर कर सकते हैं। इफ़ डायरेक्शन डॉट अपर इज इक्वल्स टू ए, देन व्हाट आई एम सपोज टू डू, मुझे किस तरीके से किस साइड पे मूव करना है ज़रा देखते हैं इसको। ए डालूंगा तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट -1 करवाना है। अगर ए डालूंगा तो मुझे अपने एक्स कोऑर्डिनेट को -1 करवाना है, लेकिन द फर्स्ट थिंग इज कि मुझे किस ऑब्जेक्ट के साथ करवाना है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं क्या करूँगा, एरे पे जाओ जहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और इसकी पोजीशन पे जाना है, क्योंकि पोजीशन एक वो ऐसा एलिमेंट है जो कि हम लोगों को ऊपर से मिलना है, इस वाले पार्ट से मिलना है, पार्ट 2 ई से। तो वहाँ पे जाना है, उसकी एक तरीके से चेंज पोजीशन करनी है हमने। और चेंज पोजीशन के अंदर पहला एट्रीब्यूट इज एक्स के अंदर क्या चेंजेस करने हैं। एक्स के अंदर हमने -1 करना है और वाई के अंदर क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, तो 0 कर दो। और जब ये चीज़ हो जाए तो फ्लैग को ऑपोजिट कर दो। न्यू फ्लैग इज टू फॉल्स। अब एल्स इफ की कंडीशन बनाओ जिसमें यही सेम काम करना है, लेकिन अब ए के साथ बी के साथ इस तरीके से हम चेंजेस करेंगे। एल्स इफ डायरेक्शन डॉट अपर इज इक्वल टू बी, अगर ये बी के बराबर है डायरेक्शन मेरी, तो मुझे क्या काम करवाना है, मुझे यहाँ पे यही सेम चीज़ करनी है। एरे के अंदर जाओ, जो पोजीशन ऊपर से मिली है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे जाके चेंज पोजीशन करो। अब अगर बी डालता हूँ तो बी का मतलब है वाई को ऊपर की तरफ लेके जाना है एक तरीके से, ठीक है। अगर मैं, ओ सॉरी, डब्लू डालता हूँ, माय बैड।
अगर मैं डब्ल्यू डालूंगा तो चेंज पोजीशन करके ऊपर की तरफ जाना है आपने। अच्छा, अब ऊपर किस तरीके से जाएंगे? एक्स के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, वाई के अंदर चेंजेस आएंगे, वो कर दिया हमने। और फ्लैग को अपने ऑपोजिट कर दो, ये कर दिया हमने। फिर उसके बाद एक और करते हैं, एल्स इफ डायरेक्शन डॉट अपर इज इक्वल टू एस। अब कैपिटल एस की बात है, यही सेम काम फिर से करना है। पोजीशन पे जाओ, चेंज पोजीशन करो। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है आप लोगों ने डाउनवर्ड्स जाना है। तो डाउनवर्ड्स किस तरीके से जाते हैं? एक्स के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, वाई के अंदर चेंजेस आएंगे, और अपने फ्लैग को हम ऑपोजिट कर देंगे। न्यू फ्लैग इज इक्वल्स टू फॉल्स। अच्छा, हमने ए कर लिया, डब्ल्यू कर लिया, एस कर लिया, एक और बनाना है। एल्स इफ डायरेक्शन डॉट अपर इज इक्वल्स टू डी। अब डी को हम चेक करेंगे एक तरीके से। तो डी में क्या करना है भाई? लेफ्ट की तरफ जा चुके हैं, अब राइट की तरफ जाना है, तो +1 करेंगे। तो एक्स के अंदर +1 होगा। पोजिशन इज डॉट चेंज पोजिशन। चेंज पोजिशन में एक्स के अंदर +1, वाई के अंदर कुछ भी नहीं। और अपने फ्लैग को ऑपोजिट। ये काम आप लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म करना था। दिस इज पार्ट एफ। तो सुकून से पहले यहाँ तक देख लो उसको। पार्ट एफ के बाद मैं जी पे जाता हूँ, मतलब जी तकरीबन लास्ट पार्ट है बस इसका। अच्छा, न्यू फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, वाइल न्यू फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। जब तक ट्रू रहेगा, डायरेक्शन को इनपुट लिया, हर एक की कंडीशन बना के अपनी चेंज पोजीशन करवा के फ्लैग को मैंने ऑपोजिट कर दिया। अब वो आपसे कह रहे हैं कि आपने एक पर्टिकुलर मैनर में प्रिंट करना है पार्ट जी के अंदर, कि पहले लिखा हुआ है व्हेन व्हेन अ चेंज टू अ कैरेक्टर्स पोजीशन हैज बीन मेड, द प्रोग्राम नीड्स टू आउटपुट द कैरेक्टर्स नेम एंड द न्यू कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द कैरेक्टर इन द फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में आपने करना है? उन्होंने नीचे फॉर्मेट दे दिया, क्यू हैज चेंज कोऑर्डिनेट्स टू, पहले नाम आएगा, लेट मी राइट दैट, लेट्स डू दैट। तो हम प्रिंट करते हैं जल्दी से, जिस मैंने में उन्होंने बोला मुझे। पहले यूज़र नेम आएगा जो यूज़र ने डाला था, उसके बाद हम लोग हैज़ चेंज्ड कोऑर्डिनेट्स टू एक्स इक्वल्स टू कैरेक्टर्स पोजिशन डॉट गेट एक्स करना पड़ेगा यहाँ से मुझे। और उसके बाद हम करेंगे एंड के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे एक तरीके से यही सेम चीज़ करनी है, लेकिन अब y को एक्सेस करना है। एंड y इक्वल्स टू कैरेक्टर्स पोजिशन डॉट गेट y। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी पूरा आंसर को कंस्ट्रक्ट करना था। चलो, अब मुझे बस एक चीज़ बताओ। अब मैंने एक छोटी सी चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। यहाँ तक तो मैंने अपना कोड बिल्कुल सही किया है, पूरे हर एक चीज़ ठीक है, सही है। अब मैं अपने कोड को रन करूँगा और उस कोड में एक एरर आने वाला है। अब हम उस एरर को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। मुझे जो चीज़ तुम लोग को सिखानी है ना, वही चीज़ सिखानी है कि कोई मसले की बात नहीं, एरर्स सबके आते हैं, ठीक है। तो लेट मी रन द कोड। जैसे ही मैंने नेम डाला, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डालते हैं जेस, डालते हैं, क्या नाम है, कोई नाम यहाँ से देख लेते हैं, जेस डालते हैं, ठीक है, जेस। मैंने सही नाम डाला। अब जैसे ही सही नाम डाला, मैंने कहा डब्लू, मतलब डब्लू का मतलब मुझे आगे की तरफ ऊपर लेके जाओ। जैसे ही किया, ये देखो एरर्स आ गए। एरर्स आना कोई मसले की बात नहीं है। इस अपने माइंडसेट को चेंज कर लो। तुम लोग क्या होता है कि घबरा जाते हो बेइंतहा, और एग्जाम के स्ट्रेस में और ज़्यादा, क्योंकि ये लाल लाल साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी करता है तुम लोगों का। तो मैं ये आज ये जो एरर्स दिखाने की वजह सिर्फ यही है तुम लोगों को, कि कोई मसले की बात नहीं है। एरर्स आएंगे, कोई मसले की बात नहीं है, परेशान नहीं होना यहाँ पे। एरर्स आए, उसको सॉल्व करो, उसको समझने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कैन ओनली कंकैटिनेट। जो हम एडिशन कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं इंटीजर नहीं है, वो स्ट्रिंग है, कंकैटिनेट स्ट्रिंग डेटा टाइप का कोई मसला आ रहा है यहाँ पे ना। तो अब मैंने इसको सोचना है बैठ के कि कहाँ पे भाई मैंने मेरा क्यों एक्स चेंज और या एक्स कोऑर्डिनेट जो है ये मेरे इंटीजर क्यों नहीं है। अब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। अब
इस चीज़ को फिगर आउट करना, यही मेन चीज़ है आपके लिए। यही आप लोगों ने एक तरीके से काम की चीज़ है। बाकी आप देखो लाइन 20 उसने स्पेसिफ़ाई भी कर दिया, लाइन 20 में मसला है। आप लाइन 20 में गए, आपने जाके देखा, यार मैंने एडिशन में तो कोई मसला नहीं किया हुआ, कोई एडिशन का इश्यू नहीं आ रहा है। तो इसकी डेटा टाइप का मसला क्यों आ रहा है? फिर मैं गया फाइल्स के अंदर, मैंने फाइल्स के अंदर जाके देखा, जो मैंने इसमें रीड लाइन किया है, उसकी डेटा टाइप तो चेंज की ही नहीं मैंने यहाँ पे। क्यों नहीं की? राइट, ऑफ कोर्स जब फाइल का डाटा आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो एक टेक्स्ट फाइल है, तो स्ट्रिंग बेस्ड डाटा आ रहा है। अब बस मैंने इस चीज़ को फिगर आउट कर लिया यहाँ पे कि अच्छा यार ये मसला किया होता, तो बग्स को फाइंड करना, प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, एरर्स को फाइंड करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। वही चीज़ आपको एक तरीके से प्रोग्रामर बनाती है। तो एरर से घबराने वाली चीज़ नहीं है। तो बस यहाँ पे मुझे इसकी डेटा टाइप चेंज करनी थी, इसको इंटीजर बेस्ड करना था, और मेरा कोड सही हो जाएगा। ये लो जनाब, आपका ये इंटीजर जैसे ही किया मैंने, और उसके बाद वो उसकी डेटा टाइप्स चेंज हो जाएंगी। डेटा टाइप्स चेंज होके अब एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। पार्ट पार्ट टू में वो कह रहा है पहले लिखो थॉमस, फिर लिखो क्यू, फिर लिखो एक्स और ए। इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिखो अपने। तो पहले लिखते हैं थॉमस, लेट्स रन द कोड। थॉमस एग्जिस्ट नहीं करता होगा। फिर लिखो क्यू यू आई, फिर लिखो फिर उसके बाद कह रहा है एक्स और फिर ए। पहले एक्स फिर ए। तो पहले एक्स और फिर ए। सही, पहले एक्स डालेंगे फिर ए डालेंगे। तो दैट्स इट। हमने एक्स डाला और ए डाला, सिंपली हमारे पास आंसर्स आ गए। क्यू हैज़ चेंज्ड कोऑर्डिनेट्स टू एक्स 83, वाई 9 की तरफ हम जा चुके हैं। यहाँ तक देख लो सब भाई पहले। सही है। तो दिस इज़ हाउ यू वर सपोज टू फिगर आउट एरर्स। इस तरीके से आपने अपने एरर्स को फाइंड आउट करना होता है, अपने कोड को परफॉर्म करना होता है। सुकून से सब चीज़ें देख सकते हो तुम लोग। हर एक ही चीज़ को देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका कोड है जिसमें आपने नेम्स को चेक किया, पोजीशन लाए, फिर आपने फ्लैग करके हर एक चीज़ की चेंज पोजीशन की, उसको चेक किया। द फाइनल आंसर शुड बी 83.9, जो हमारा रन करने के बाद आ रहा था। सही है जी, सुकून से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेट मी रीरन इट। पहले उसने बोला थॉमस डालो, फिर उसने बोला क्यू यू आई डालो, फिर उसने बोला एक्स डालो, फिर ए डालो। कोड रन हो गया आपका भाई। जो उसने बोला बस मैं वो करता गया, और कुछ भी नहीं किया मैंने। एक्स पे वो जा नहीं सकता था यहाँ पे, क्योंकि एक्स पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था। जब एक्स पे हम मूव नहीं कर सकते थे, तो वो वैलिडेशन उसकी इनवैलिड हो गई। तो उसने फिर से इनपुट लिया, फिर से जब इनपुट लिया फिर मैंने ए डाला, तो वो ए की तरफ मूव कर गया। तो दैट इज़ हाउ यू वर सपोज टू डू इट। सही है। इसका कोड में आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। लेकिन कोड का होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप लोग खुद इसको फिगर आउट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अभी मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे येस और नो में जवाब चाहिए अभी फ़िलहाल। येस और नो, इज़ इट क्लियर सबको? अभी सिर्फ क्लियर की बात कर रहा हूँ, नॉट कि एरर्स आ रहे हैं या ये इस तरीके से सवाल नहीं करा मैं पूछ रहा हूँ कि क्लियर किस किस को है। येस और नो, लेट मी नो। बेटा सवाल करने को नहीं कहा है मैंने, सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका अभी फ़िलहाल। सही है। एरर्स की बात नहीं हो रही है, क्वेरीज की बात नहीं हो रही, बस सिर्फ क्लियर की बात हो रही है। मेरे कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। परफेक्ट। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग नाउ।